गुड इवनिंग क्लास। हाँ, आपका सेशन अगला स्टार्ट हो रहा है। जो इसके पहले आपने कहीं ना कहीं लाइट का सीक्वेंस देखा, वो सारी क्लासेस आपकी रन हुई और फिर उसमें रंग बिरंगे वाले कक्षा 10 के ये सब। अब अगला जो है चैप्टर आपका 12 जो विद्युत के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्सेप्ट आज समझेंगे। विद्युत बहुत ही सिंपल चीज है, सिंपल इन द सेंस हमारे घरों में कहीं ना कहीं विद्युत का उपयोग होता ही है। तो जनरली हम देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समय बहुत कम है, शायद 16 तारीख से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है, जहां तक हमें मालूम है। इतनी जानकारी आप लोगों को तो होगी ही होगी। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे ऊपर लिखा गया है विद्युत। अगर यहां हम बात करें तो विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका उपयोग हम अपने घरों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं। आपको भी पता है कि विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है, जिसे लाइट कहते हैं, लाइट भी एज एनर्जी है। हीट कहते हैं, हीट भी एज एनर्जी है। और विद्युत की अगर बात करें तो यह भी एक एनर्जी है। अब यहां पर दिया गया है आवेश। आवेश स्पेशली ही विद्युत से ही यहां पार्ट बनता है। या तो आप कह सकते हैं आवेश, या बोलिए, या तो यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही अगर हम कहें विद्युत कहते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि चार्ज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ई होता है और एक जो होता है पी। ई इन द सेंस इलेक्ट्रॉन जो माइनस, और पी इन द सेंस यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये अगर यहां पर एक ही इसमें बनाया, ऐसे 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 हम कर दें, तो इसको हम मान लेते हैं कि हमने ई बनाया। ये पॉइंट 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 अगर हम यहां पे डॉट करें तो इसको हम मान लेते हैं, ये यहां पर इसका बाहर लिख दें, ये पी बोले तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की ही दर को क्यों हम विद्युत कहते हैं, तो इसका रीजन है इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चारों तरफ ऐसे 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 मूव ऑन कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो चारों जगह मूव ऑन नहीं, जिस पॉइंट पर रहता है वहीं पे है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जनरली आप इसी में सुचालक की बात हम करते हैं। प्रोटॉन जिसमें केवल पाया जाता है वो कुचालक, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही मेजर पार्ट। कहीं भी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो प्रोटॉन की कहीं चर्चा ही शायद नहीं मिलेगी पूरे टॉपिक में। इलेक्ट्रॉन ही ओवरऑल कहीं ना कहीं हावी रहेगा। न्यूट्रॉन एक अलग कॉन्सेप्ट है, उससे यहां कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट है। यहां पर देखिए, आवेश परमाणु का एक मूलक होता है, या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। ये हमने कहा प्रोटॉन पॉइंट। लेकिन इस धनात्मक में अगर हम बात करें तो कोई भी विद्युत फ्लो नहीं होता। जो भी फ्लो होता है वो नेगेटिव पे ही होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम आवेश का सही मात्रक है, एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 10 की घाते ये 18 होगा, ना कि यहां पर ये 10 18 थोड़ा सा यहां रॉन्ग वे पे है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर 19, 1.6 × 10 की पावर 19, ये आपका ऋणात्मक आवेश होता है। Q बराबर आपका यहां पर हो गया Ne। Ne का मतलब शायद नीचे यहां पर मेंशन ऑलरेडी है। कहने का मतलब देखिए, Q का मतलब होता है आवेश, N का मतलब कहे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या होता है, आवेश होता है। इस पॉइंट को अगर यहां पर हम नोट डाउन करें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। हाँ, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। आगे हम डिस्कस करते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विद्युत धारा। अब भाई विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और यहां पर लिखा भी है कि I बराबर अगर हम बात करें तो Q अपान क्या होता है, T होता है। तो I इन द सेंस विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसको अगर हम कहें तो एम्पियर कहते हैं। हाँ चलिए, यहां पर अगर बात करें, देखिए आई का मतलब ये होता है, यहां पर अगर हम कहें तो ये यही तो करंट है। विद्युत धारा का मात्रक ही अगर हम कहें तो ये शायद यहां पर लिखा ही है, धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और क्यू जो है वो आवेश को इंगित करता है और समय टी को इंगित करता है। ठीक है। विद्युत धारा को एमीटर,
अब एमीटर द्वारा क्यों मापा जाता है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि एमीटर की जो प्रतिरोधकता जो होती है, जो प्रतिरोध का मतलब रोकने का होता है, वो बहुत ही न्यूनतम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें न्यूनतम होंगी तो विद्युत कहीं ना कहीं आसानी से हम माप सकते हैं। तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम। ये आगे हम देखेंगे, एक श्रेणी क्रम होता है और एक, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो कभी कभार आपके एग्जाम में पार्श्व क्रम भी लिख कर आएगा, और इसी को अगर हम कहें तो एक नाम और देंगे, इसी को समांतर क्रम। जो फेमस नाम तो समांतर है, लेकिन पार्श्व क्रम आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं था, विद्युत धारा को धनावेश का प्रभाव क्या किया गया, माना गया। हाँ, तो बिल्कुल ये पॉइंट मेन ये जानिए, ये सब अपने आप बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं। फिजिक्स में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसके फॉर्मूले को याद रखिए, अपने आप परिभाषा बना लीजिए। विभवांतर, जिसको इंगित करते हैं वी से, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया एसआई मात्रक जो है, इसका हो गया वोल्ट। लाने में किया गया इन द सेंस मतलब उसके बीच में जो एक क्रिया की जाती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट के रूप में कहते हैं। तो ये हो गया 1 वोल्ट। जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर, ये देखिए फॉर्मूला बन गया, एक विभवांतर बराबर 1 जूल कूलाम माइनस यहां 1 वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर, देखिए पीछे हमने ए मीटर पढ़ा, ए मीटर अगर श्रेणी क्रम है तो ऑब्वियस सी बात है, वोल्ट मीटर जो होगा वो समांतर क्रम के रूप में होगा। तो विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा क्या होता है, पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है। बिल्कुल अभी हमने बताया, पार्श्व नाम आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। सेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से क्या होता है, निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। तो यह भी जान लीजिए कि विद्युत धारा जो है वो हमेशा हाई विभवांतर से लो की तरफ जाती है, कि ना कि आप कहेंगे निम्न से उच्च नहीं होता, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ कहीं ना कहीं मूव ऑन होता है। तो आगे अगर हम देखें, यहां पर देखिए विद्युत परिपथ, जो टाइप के जो सर्किट होते हैं, अगर कहें इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बोलें तो गलत नहीं होगा, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। तो विद्युत परिपथ एक ऐसा मार्ग है जिसमें विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित समावेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभी देखिए सर्किट ही बनाया गया है, विद्युत परिपथ सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव के प्रतीक। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट लें, जैसे विद्युत सेल के लिए इस प्रकार का अगर बना रहेगा फिगर, अगर इमेज आता है एग्जाम में, अगर दिख रहा होगा देख लीजिएगा, इस प्रकार से इमेज होता है। बैटरी अथवा सेल का ये होता है, नाम से ही दिख रहा है खुली, तो ये ऐसे ही जैसे कोष्टक आप जानते हैं, तो ये मतलब ओपन वाला, ये आपका है बंद। बंद में देखिए पॉइंट लगा हुआ है। तार संधि में देखिए यहां ऐसे बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये ऐसे क्रॉसिंग कर रहा है। विद्युत बल्ब ऐसे। प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता का सिंबल है जो आगे आप देखेंगे भी अभी। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिगर के अकॉर्डिंग बना हुआ आएगा। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर इसको आप देख लीजिए। ये दिख रहा, चाहे हम बना दें, लेकिन हमें लग रहा है कि दिख तो रहा होगा, क्योंकि जब हमें दिख रहा है तो आपको भी दिखना चाहिए। ऐसे बना है पहला विद्युत सेल। चलिए देखते हैं आगे, आगे हो सकता है और डिटेल में। ओम का नियम, ओम का नियम तो बेहद ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये थोड़ा सा यहां पर क्या इन्होंने गलत लिखा है क्या, चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं हम। हाँ, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान जो होता है समान रहना चाहिए। तो यहां पर अगर हम कहें इस पॉइंट पर देखिए तो V बराबर जो I इंटू आर हमने लिया है, तो यहां पर अगर जब हम I बराबर लिखेंगे तो V अपान आर लिखेंगे। फिर इसकी अगर हम बात करें, अभी देखिए इसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी अकॉर्डिंग मूव ऑन कराइए, एग्जाम में किसी अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहां पर हम बात करें, नहीं देखिए भी हो सकता है ये रॉन्ग हो जाए। ये यहां पे अगर हम कहें तो R बराबर, तो अच्छा ये भी नहीं लिखा है, तो R बराबर अगर हम कहें तो V अपान ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये किसी भी फॉर्मेट में एग्जाम में आ सकता है। V बराबर आई आर आ सकता है, R बराबर भी आई आ सकता है। तो R एक क्या है, नियतांक है, जिसे तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध इन द सेंस, मतलब R को हम यही कहेंगे यहां पर, जिसको हम कहें तो रेजिस्टेंस, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मतलब जो किसी का विरोध करे। तो ये सिंपल वे में लिखा, या चालक का भाग जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, कुछ है ही नहीं। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, ओम होता है। एक ओम बराबर जो होता है 1 वोल्ट, या ऑब्लिक करके क्या लिखा गया है, 1 एम्पियर लिखा गया है। ये कहीं ना कहीं ओम का यहां पर एक प्रकार से मात्रक के रूप में
वोल्ट एम्पियर यहां पे बोल दिया गया है। फिर आगे हम बात करें, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध भी क्या होगा, 1 ओम कहलाता है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सिंपल एक फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन है। धारा नियंत्रक, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे क्या किया जाता है, धारा नियंत्रक कहते हैं। अब धारा नियंत्रक के लिए अगर हम बात करें, आप यहां अगर जानना चाहें कि जैसे धारा नियंत्रक के रूप में होता क्या है, तो धारा नियंत्रक के रूप में आई थिंक बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी इन द सेंस अगर हम कहें तो एक तो हम और आप जहां तक जानते होंगे, एक तो क्या होता है इन्वर्टर भी हम कह सकते हैं। तो इन्वर्टर जो वही एसी डीसी डीसी एसी वाला कार्य जो होता है, तो कई उसमें आएंगे, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग करके दूसरे में परिवर्तित करने के रूप में हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आपको दिख जाएगा यहां पर विद्युत प्रतिरोधकता, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना एरर है समझ लीजिए, प्रतिरोधकता नहीं प्रतिरोधकता कहते हैं। हाँ, आगे देखते हैं, आगे इसमें डिटेल दिया गया है। एसआई मात्रक फिर वही है, ये थोड़ा सा ये मेंशन ये बीच में ओम मीटर होता है, ये तो ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा ऐसे अगर हम कहें यहां पर अगर दर्शाना ही था तो ओम मीटर को ऐसे 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 ओम स्क्वायर लिख देते, तो इस अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा दर्शाया यहां पे गलत गया है। बहरहाल आप इसको मत याद करिए, इस पॉइंट को याद रखिए, ओम मीटर को। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु तापमान के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। अगर ये पॉइंट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहां पर लिख रहे हैं। ये आगे हो सकता है आपको और डिटेल में मिल जाए। I बराबर होता है L/A। I जो होता है यही आपका, अगर हम कहें तो सिंपल वे में अगर यहां कहना चाहें, इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर किसकी बात की गई है, प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता को अगर आपको जानना है तो आप यहां पर ऐसे ही जान सकते हैं। अभी पीछे हमने R बराबर V/I शायद ही लिखवाया था। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, R, ये देखिए R बराबर V/I, तो R बराबर V/I हमने किया। जब इसको इससे हम यहां पर मैच कराएंगे तो ये इधर उधर तो हम कर ही सकते हैं, तो I/R यहां पर कर सकते हैं। तो I/R अगर हम करते हैं तो चाहे I रखिए चाहे R रखिए, तो यहां पर हम R के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों में जो है विपरीत का कॉन्सेप्ट होता है, विपरीत इन द सेंस, स्पेशली तो धारा के सेंस में होता है। और धारा के सेंस में ये बात भी करेंगे, यहां भी जो बात कर रहे हो प्रतिरोधकता के सेंस में बात करें, तो यहां पर अभी हम ऐसे देख लें, आगे आपको हम बताते हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवैध धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र उपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापमान युक्तों में। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज मिक्सचर कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो काफी दिक्कत कर जाएगा, वो तो सबसे अच्छा है। जैसे विद्युत में ही बात करते हैं तो विद्युत का सबसे अच्छा, पीछे हमने बताया नहीं, सबसे अच्छा जो सुचालक होता है जिसका नाम क्या है, चांदी। तो सुचालक भी होता है, कुचालक भी होता है और एक अर्धचालक भी होता है जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, विद्युत धारा में भी यूज होता है, उष्मा में भी यूज होता है। तो उष्मा में भी नो डाउट हम चांदी को ले सकते हैं। एक एल्युमिनियम पार्ट होता है उसको भी हम काउंट करते हैं, लेकिन चांदी सबसे अच्छा कहीं ना कहीं है। और चांदी को अगर आप जानते हैं तो ज्यादा अच्छा यहां पर है। कुचालक जिसमें धारा बिल्कुल प्रभावित ही ना हो, और अर्धचालक का मतलब होता है कि बहुत मशक्कत करने के बाद उसमें धारा का कहीं ना कहीं फ्लो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आगे हम देखते हैं, देखिए नीचे लिखा भी है, तांबा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। भाई जहां प्रतिरोध कम होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो धारा होगी वो अधिक होगा। मतलब एक चीज कम होगा तो जैसे कोई विरोध अगर कम करेगा, अगर विरोध क्या होता है, कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी व्यक्ति का मन क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर विरोध ज्यादा होगा तो मन किसमें होगा, कंट्रोल होगा। तो मन इन द सेंस वही आई है, आई इन द सेंस बोले तो धारा की हम बात करते हैं। आगे अगर यहां पर हम बढ़े, हाँ आगे यहां पर अगर कूलाम के नियम, कूलाम का नियम तो बहुत ही सिंपल है। कूलाम में बताना क्या है भाई, इतना आप पढ़ते चले आए होंगे। कूलाम का नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो है आवेश है, आवेश एक Q1 माना गया और एक आवेश Q2 माना गया और एक बल क्या माना गया, F माना गया। तो एक पार्ट क्या कहता है
एक पार्ट कहता है कि ये जो है एक के उसमें होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती किसके होता है? इसके होता है, इसके गुणनफल के। और दूसरा पार्ट यहां पर अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट कहता है कि उसके वर्ग के, मतलब उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन्हीं दोनों को अगर हम कहें, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को हमने ऐसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद यही वाला तो बना, और यहां इसको हटाने के बाद के कांस्टेंट हो गया और इसी को अपना दिया। बस ये नीचे वहां पे मेंशन किया गया है, बस बहुत ही सिंपल। चलिए ठीक है, आगे अगर हम बात करें, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित की गई। एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश जो होता है इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n बराबर देखिए Q/E लिखा गया है। फिर इस फॉर्मूले को यहां पर Q के स्थान पर ये वैल्यू पुट हुई है, 1 है ये। फिर ये करके पूरी जो वैल्यू आपकी आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये आप कहीं ना कहीं कर लीजिएगा खुद भी। फिर आगे यहां पर अगर हम बात करें, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो ऊर्जा बराबर आवेश गुणे वोल्टेज। तो आवेश जो होता है यहां पर अगर आप देखें तो अभी पीछे भी हमने बताया है और फॉर्मूले में भी देख लें, एक आवेश लगेगा और जूल में यहां पर 6.25 यहां पे है। इस हिसाब से अगर कहें तो सीधा हम कितना कहेंगे, 6 जूल की यहां पर हम बात करेंगे। आगे अगर यहां पर हम देखें, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुपाती होता है। चालक के तार के अनुप्रस्थ काट का प्रतिरोध, देखिए आ तो गया भाई, आ तो गया। जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर डिस्कस नहीं हो पा रहा था, ये यहां पर आ गया। ये देखिए, ये दोनों संबंध जो है यहां पर देखें तो एक व्युत्क्रमानुपाती का है, ये ऐसे इसके व्युत्क्रमानुपाती, और एक अगर देखें तो किसका संबंध है, समानुपाती का। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम लगेगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। अब इन बातों को यहां से हम देख लेते हैं। चालक तार की लंबाई, चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही बात तो हमने भी लिखा है ना। अब ये यहां पे मेंशन है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस ए को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए का व्युत्क्रमानुपाती। तो यही संबंध तो हमने भी दिखाया ना कि व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहां पर नीचे फिर उसको उन्होंने ज्यादा नहीं डिस्क्राइब किया है। पदार्थ की प्रकृति, उदाहरण के लिए निक्रोम के तार का प्रतिरोध कापर के तार से लगभग कितने गुना होता है, 60 गुना। तो इस पॉइंट को तो डेटा आपको याद रखकर जाना पड़ेगा। तापमान पर शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लेंगे। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बहुत ही सिंपल है। बहुत से विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़कर विद्युत परिपथ बनाते हैं। परिपथों में घटक दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उसे श्रेणी परिपथ, और जिस परिपथ में सभी घटक समांतर क्रम में जुड़े उसे समांतर परिपथ कहा जा सकता है। श्रेणी परिपथ में हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि समांतर परिपथ में हर एक घटक पर समान वोल्टता उपलब्ध होती है। श्रेणी परिपथ में प्रत्येक घटक का कार्यरत रहना आवश्यक है, अन्यथा परिपथ टूट जाएगा। समांतर परिपथ में कोई भी घटक खराब होने पर शेष घटक कार्य करते रहेंगे, किंतु किसी भी घटक को शॉर्ट सर्किट होने पर पूरा परिपथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब बेहद ही सिंपल है। श्रेणी का मतलब क्या है, श्रेणी का मतलब ये गया, ये गया, ये गया, ये मतलब हर एक दूसरे से। भाई यहां तक अगर हम कहें तो लाइट कैसे आएगी, यहां से शुरू हुआ, अब पता चला ये कट हो गया, ये कट हो गया तो आगे जा ही नहीं सकता है। और समांतर क्रम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है। ये ऐसे समांतर, जैसे पैरेलल आप जानते हैं, तो मान लीजिए यहां कट हो गया तो इधर वाला फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें, आगे दिया होगा इन्होंने, प्रतिरोध का संयोजन अनेक प्रकार के कार्यों के लिए कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ने को ही प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोध का संयोजन श्रेणी समांतर, समांतर क्रम संयोजन का एनसीईआरटी बुक में देखिए, अभी पीछे हमने बताया है, समांतर क्रम को ही क्या कहा जाता है, पासों क्रम संयोजन। इसलिए कहीं पासों क्रम संयोजन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझें, समांतर क्रम समझें, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए ये फिगर ऑलरेडी हमने आपको दिखाया
कि यही प्रतिरोध है। अब इसमें मेंशन किया गया है, जैसे ये R मेंशन है, R को प्रतिरोध कहते हैं, V की अगर हम बात करें तो वोल्ट कहते हैं। अब इसी में धारा प्रवाहित हो रही है, तो जैसे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में कि R आपको बता दिया जाएगा, V बता दिया जाएगा और फिर कह दिया जाएगा चलिए I को क्या करिए, फाइंड करिए। तो इसी में I फाइंड करना होगा। यहां पर अगर हम कहें तो इन्होंने I को यहां पे मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं है। देखिए वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और यदि तीन से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध के इस संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। यह फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र था। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान समान होता है। अतः स्पष्ट होता है कि तीन या अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर हम कहें R1 वैल्यू यहां पर हम निकालें 2, फिर R2 वैल्यू निकालें 3, R3 वैल्यू मान लीजिए 4, कहें तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 3 2 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा सिंपल वे में अगर यहां हम कहें इनके अकॉर्डिंग। और समांतर इसी का अपोजिट, समांतर में ये देख लीजिए वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु X से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों को दूसरे सिरे के बिंदु Y से जोड़ देते हैं, और ये तीन से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते, तब प्रतिरोध के संयोजन को समांतर क्रम कहा जाता है। देखिए श्रेणी क्रम में एक ही फ्लो में था, लेकिन यहां पर देखिए ये समांतर क्रम जैसे पैरेलल टर्म दिख रहा है, दिख भी रहा है, और ये फॉर्मूला बस उसी का अपोजिट हो जाता है। इतना में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये यहां पर अपोजिट होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए इसको आप कहीं ना कहीं इसके शॉर्ट लीजिए, इसमें आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं। हाँ न्यूमेरिकल वगैरह आगे देखेंगे तो जरूर बता देंगे। विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जो ऊर्जा का क्षय होता है, जैसे P कई बार पूछा जाता है, अश्वशक्ति वाला कॉन्सेप्ट यहां 746 वाट नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अश्वशक्ति एक होता है आपका, इतना जानते हैं। परिभाषा दिया गया, माना यदि किसी विद्युत परिपथ में t सेकंड में ऊर्जा का क्षय W होता है तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो P बराबर क्या होता है, W/T होता है, जो यहां पर लिखा है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट अथवा जूल सेकंड होता है, और इसका बीमीय सूत्र जो होता है mL2T-3 होता है। चलिए बाकी अगली क्लास कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशन में लेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।